हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग को मुस्कुराता हुआ देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक बड़े ज़ोर से जेनी को एक थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से जेनी अपने हाथ अपना गाल पर रखकर जंगकुक की तरफ बड़े ही गुस्से भरी आंखों से देखती है और उससे कहती है, तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा जंगकुक? आखिर मैंने किया क्या है? मैंने तो तुम्हारी बात मानी। तुमने जैसा कहा था मैंने तायोंग को जाकर वैसा ही कहा और उसे जेलस फील कराने की पूरी कोशिश की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ बोलो। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक जेनी के बालों को टाइटली होल्ड कर उसे कैबिन के मिरर के पास लाता है, जहाँ से तायोंग का कैबिन साफ साफ दिख रहा था। जंगकुक अपनी फिंगर तायोंग के चेयर पर पॉइंट कर कहता है, देखो, अगर तुमने उसे जेलस फील करवाया होता तो वो इस तरीके से हंस क्यों रहा है? हाँ, वो तो मुस्कुरा रहा है और मैं उसे रोते हुए देखना चाहता था। मुझे ये लगा था कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद वो रोएगा, लेकिन वो तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मैं उसे हर्ट और रोता हुआ देखना चाहता था। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपना हैंड जंगकुक के हैंड पर रखकर उससे अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, आह, वो सब जाने दो और मेरे बालों को छोड़ो। अगर वो जेलस नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? शायद उससे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो मेरी बातें सुनकर भी जेलस फील नहीं कर रहा है। तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो वही किया जो तुमने मुझसे कहा। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में आकर जेनी के बालों को छोड़ देता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें पैसे किस बात के दिए थे? हाँ, उसे जेलस फील कराने के लिए, उसे हर्ट फील कराने के लिए, लेकिन वो तो वहाँ पर हंस रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और उससे कहती है, देखो जंगकुक, शायद तायंग को तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, इसलिए वो इतनी बातें सुनकर भी हंस रहा है। शायद वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो इतना ज़्यादा हंस रहा है। तो तुम भी अब उसका पीछा करना छोड़ दो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। कब तक एक लड़के के पीछे पागल हो जाओगे जो अब किसी और के बच्चे की माँ बनने वाला हो? जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में जेनी से कहता है, शट अप, तुम होती कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली? तुम बस इसलिए हो कि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं और तुम मेरा काम कर सको। उसके बाद तुम्हें एक भी वर्ड बोलने का कोई हक नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, हाँ, मैं वैसी ही लड़की हूँ जैसा कि तुम कह रहे हो, पैसे लेकर काम करती हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो अपनी पूरी लाइफ एक लड़के के लिए बर्बाद कर दे। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में जेनी से कहता है, शट अप, जिस काम के लिए हो वही करो। अगर ज़्यादा मुंह खोला तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। जंगकुक अपनी चेयर पर बैठता है और अपने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन लेकर रोज़े को फ़ोन लगाने लगता है। रोज़े फ़ोन उठाकर बड़ी ही पोलाइटली जंगकुक से कहती है, यस सर, क्या आपको कुछ काम है? जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में रोज़े से कहता है, यस, तायंग के पास जाओ और उसे कहो कि मैंने उसे बुलाया है और जल्द से जल्द मेरे कैबिन में आने के लिए कहो। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और कहती है, यस सर। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से से फ़ोन को पटक देता है और अपनी एंग्री आइज़ के साथ तायंग के कैबिन को देखने लगता है। रोज़े तायंग के कैबिन के पास आती है। तायंग फुल फोकस के साथ अपना काम कर रहा था। रोज़े बड़ी ही पोलाइटली तायंग से कहती है,
ती। रोज़ी की वॉइस सुनकर तायुंग अपना काम स्टॉप कर रोज़ी की तरफ देखता है और अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ रोज़ी से कहता है, यस, आपको कुछ चाहिए? तायुंग की ये बात सुनकर रोज़ी अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, नहीं, दरअसल सर ने तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया है, इसलिए मैं ये बात तुम्हें बताने के लिए आई हूँ। रोज़ी की ये बात सुनकर तायुंग के फेस से स्माइल ड्रॉप हो जाती है और तायुंग अपना एक हैंड अपने बेली बम पर रखकर रोज़ी से कहता है, ओ अच्छा। रोज़ी तायुंग से कहती है, हाँ, जल्द से जल्द हो सके तो सर के कैबिन में चले जाना, उन्होंने तुम्हें इमीडिएटली बुलाया है। रोज़ी की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मुझे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तायुंग की ये बात सुनकर रोज़ी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। तायुंग अपने बेली बम पर अपना हाथ रखकर अपनी चेयर से खड़ा होता है और जंगकुक के कैबिन की तरफ देखकर कहता है, अब जंगकुक ने मुझे फिर से अपने कैबिन में क्यों बुलाया है? उसकी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड अभी तो मुझे ढेर सारी बातें सुना कर गई। क्या उससे भी उसका मन नहीं भरा जो मुझे फिर से अपने कैबिन में बुलाया है? ये बात सोचकर तायुंग अपना हेड नीचे कर एक हेवीली ब्रीथ लेता है और खुद से कहता है, और मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। ये कहने के बाद तायुंग अपना सैड फेस लेकर जंगकुक के कैबिन में जाने लगता है और यहाँ पर जंगकुक अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखकर तायुंग का वेट कर रहा था। तभी उसे अपने कैबिन के डोर पर नॉक नॉक की वॉइस सुनाई देती है। जंगकुक जैसे ही अपने डोर पर नॉक नॉक की वॉइस सुनता है, जंगकुक इमीडिएटली जेनी की तरफ देखकर कहता है, हे यू, वहाँ पर क्यों बैठी हो? दिखता नहीं है वो आ गया है, चुपचाप यहाँ पर आओ। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और अपना फ़ोन देखना बंद कर जंगकुक के पास आने लगती है। जंगकुक अपना हैंड जेनी के हाथ पर रखकर उसे अपने पास पुल कर अपने लैप पर बैठा देता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, अब अगर तुमने कोई भी और स्मार्ट चीज़ की तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये बात कहकर जंगकुक जेनी को अपनी लैप पर बिठा लेता है। तायुंग डोर पर नॉक करके थक चुका था, इसलिए तायुंग ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आपने मुझे बुलाया था, अगर आप बिज़ी हैं तो मैं चला जाता हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में इमीडिएटली कहता है, कम इन। कम इन की वॉइस सुनकर तायुंग अपनी आइज़ रोल करता है और अपने बेली बम पर हाथ रखकर जंगकुक के कैबिन के अंदर चला जाता है। तायुंग जैसे ही जंगकुक के कैबिन के अंदर आता है, उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। जेनी जंगकुक के गोद में बैठी हुई थी और वो दोनों हंस रहे थे, जिसकी वजह से तायुंग के हार्ट में उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या ज़रा भी मैनर्स नहीं है? अगर दो कपल डोर ओपन करने में टाइम लगा रहे हैं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो बिज़ी है। तुम तो है वो बेशर्मों की तरह बस डोर ही नॉक कर रहे थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपनी हर्ट ट्यून में कहता है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? आप ही ने जो है वो मुझे यहाँ बुलाया था, अगर आप मुझे नहीं बुलाते तो मैं नहीं आता। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जेनी स्मार्ट करती है। तायुंग अपना सर नीचे कर जंगकुक से कहता है, अब ये बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया था? तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायुंग से कहता है, ओ अच्छा, तो तुम क्या भूल चुके हो कि तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो और पर्सनल सेक्रेटरी को जो है वो अपने बॉस की हर बात माननी पड़ती है और अपने बॉस के कैबिन में ही रहना पड़ता है। और मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम आज कब आए। हाँ, तुमने मुझे अपडेट क्यों नहीं दी कि तुम ऑफिस कब आए? तायुंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपनी आइज़ रोल करता है
और उससे कहता है आप ही ने मुझे फाइलें चेक करने के लिए दी थी, इसलिए मैं टेबल पर बैठकर आपका ही ऑर्डर फॉलो कर कर आपकी फ़ाइल चेक कर रहा था और मैं कब का ऑफिस में आ चुका हूँ, ये बात आपको भी अच्छी तरीके से पता है। तायम की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज़ रोल करता है और उससे कहता है हाँ हाँ ठीक है, अब ना मुझे कॉफ़ी चाहिए और मेरी गर्लफ्रेंड को भी, तो तुम यहाँ से जाओ और हम दोनों के लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपना हैंड जंगकुक के नेक पर रखकर कहती है हाँ, और मेरी वाली में ना ज़रा चीनी कम डालना, वैसे भी मैं आजकल डाइट पर हूँ। ये बात कहकर जेनी सेक्सुअली जंगकुक के चीक्स को टच करने लगती है, जिसे देखकर तायंग को बहुत बुरा लगता है और तायंग अपनी हर्ट ट्यून में जंगकुक से कहता है लेकिन आई एम योर सेक्रेटरी, आप मुझसे ये बात कैसे कह सकते हो? ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे भी ये बात कह सकते हो। और मेरी हालत तो देखिए, आप दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी एंग्री टोन में कहता है ओह हेलो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी, तो तुमको मेरी सारी बात माननी होगी और मेरा सारा काम करना होगा। और वैसे भी मैंने तुमसे बार बार कहा है कि अपनी हालत का बहाना मुझे मत दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं गिरता, जितना मैंने कहा उतना करो, जाओ जाकर मेरे लिए और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपनी हॉट आइज़ के साथ अपने बेली बम्प पर अपना एक हाथ रखकर कैफेटेरिया एरिया में जाने लगता है। तायंग जैसे ही जंगकुक के कैबिन से चला जाता है, जंगकुक अगेन जेनी को अपने लैप पर से धक्का देकर अपना काम करने लगता है, जिसकी वजह से जेनी अपनी एंग्री आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ तायंग कैफेटेरियल एरिया में जाने के लिए लिफ्ट के पास आ जाता है। दरअसल कैफेटेरियल एरिया दूसरे फ्लोर पर है, इसलिए तायंग लिफ्ट का वेट कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी लिफ्ट आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से तायंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर रोज़ी आ जाती है और तायंग से कहती है तुम लिफ्ट के पास क्या कर रहे हो? रोज़ी की वॉइस सुनकर पहले तो तायंग रोज़ी को ग्रीट करता है और उससे कहता है दरअसल मुझे कॉफ़ी लेने के लिए ऊपर जाना था, लेकिन ये लिफ्ट तो काम ही नहीं कर रही है। तायंग की ये बात सुनकर रोज़ी अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है हाँ, दरअसल ये लिफ्ट 2 दिन से बंद है, तो ये काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें कॉफ़ी लेने के लिए जाना है तो तुम्हें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। ये बात कहकर रोज़ी वहाँ से चली जाती है। तायंग सीढ़ियों की तरफ देखकर कहता है क्या अब इस हालत में मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा? उफ, पता नहीं मेरे पैरों का क्या होगा, लेकिन मैं कर भी कह सकता हूँ। वैसे भी जंगकुक और जेनी की बात मुझे माननी ही पड़ेगी जब तक मैं इस ऑफिस में हूँ। ये कहने के बाद तायंग अपनी बेली पर हैंड रखता है और कैफ़े में कॉफ़ी लेने के लिए जाने लगता है। तायंग कॉफ़ी बनाकर फिर से सीढ़ियों से बड़े ही मुश्किल के साथ नीचे उतरने लगता है, जिसकी वजह से तायंग की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है और तायंग की सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूलने लगती है। तायंग जैसे तैसे कॉफ़ी बनाकर जंगकुक के केबिन में आता है और नॉक करने लगता है। डोर की नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक अगेन तायंग जेनी को अपने पास बुलाता है और उसे अपने लैप पर बैठा देता है। जंगकुक के इस ड्रामे से जेनी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कम इन। तायंग अपने हाथों में कॉफ़ी की ट्रे लेकर केबिन के अंदर आता है। तायंग की हालत सीढ़ियों पर से चढ़ने उतरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, जिसे देखकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायंग हेविली ब्रीथ लेता है और कॉफ़ी की ट्रे लाकर टेबल पर रख देता है। जंगकुक कॉफ़ी का मग अपने हाथ में लेता है और उससे कहता है
तुम जो है वो कॉफ़ी बनाने के लिए गए थे या कॉफ़ी उगाने के लिए? इतना ज़्यादा टाइम कौन लगाता है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग हाँफते हुए कहता है, दरअसल लिफ्ट बंद हो चुकी थी, इसलिए मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक कॉफ़ी का एक सिप लेता है और उससे कहता है, हाँ शायद इसीलिए कॉफ़ी इतनी ज़्यादा ठंडी है। ये बात कहकर जंगकुक कॉफ़ी का मग ट्रे में रख देता है और तायंग से कहता है, जाओ अगेन कॉफ़ी बना कर लाओ और इस बात कॉफ़ी गर्म होनी चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना नहीं कर सकता। आप मेरी हालत अच्छे से जानते हैं, तो फिर ये क्यों जानबूझकर मेरे साथ कर रहे हैं? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, मैंने कितनी बार कहा है अपनी हालत का बहाना मुझे मत दो, तो इसलिए चुपचाप ये कॉफ़ी का ट्रे उठाओ और हम दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आओ। इट इज़ माई ऑर्डर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग अपनी पेनफुल आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपना मुंह फेर लेता है। तायंग अपना हेड नीचे कर वो कॉफ़ी की ट्रे अपने हाथ में लेता है और फिर से कॉफ़ी बनाने के लिए कैफेटेरियल एरिया में चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक को भी अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है और जंगकुक अगेन जेनी को अपने लैप पर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जेनी अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहती है, जंगकुक प्लीज़, अगर तुमने और एक बार ऐसा किया तो मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने ड्रॉर में से पैसे निकालकर जेनी को देकर कहता है, लो, अगर और भी चाहिए तो और भी दे दूँगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाओ। जेनी पैसों को देखकर स्माइल करती है और अपने हाथों में पैसे लेकर कहती है, ओके, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और आई नो कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी मॉम के घर आई हूँ और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड जैसे तैसे कर रही हूँ। तो आप भी जो है मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए। और जो कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हो वो मुझे कमेंट कर बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार आई लव यू, टेक केयर, बाय, आई पर्पल यू।